जय आरसीएम दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल आरसीएम शशिकांत पर आप सबों का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। मैं जो आज बात करने के लिए आया हूं, आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर रूबरू हो रहा हूं कि आप क्या करें, किसकी बात माने, किस पर भरोसा करें कि आप सक्सेस हो जाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात है और बड़ा बेहतरीन सब्जेक्ट को हमने चुन करके लाया है आज आप लोगों के लिए। और ये सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है, 5 कारण हैं। और इसमें मेन चीज़ है कि हमको विश्वास किस पर करना है। तो विश्वास एक बहुत बड़ा चीज़ है। हम यदि विश्वास करते हैं किसी कार्य पर क्षेत्र में, तो मेरा विश्वास ही उसमें सफलता का कारण बनता है। सबसे पहली बात जो है, जो लोगों के अंदर एक आम बातें हैं, वो चाहे खुदा को माने या परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को माने, या वो राम को माने, या जिस किसी भी भगवान को माने। एक बिलीव है गॉड पर, ईश्वर पर। तो परमपिता परमेश्वर जिसको आप मानते हैं उस पर सबसे पहला विश्वास करें। और आपको जब इस कार्य को करने में जो कुछ आपको तकलीफ कठिनाई दिखाई दे रहा है, तो ये बात समझिए कि आप उतनी तकलीफ़ों को झेल सकते हैं जितनी तकलीफ़ आपको मिला है। सपोज दैट आपके 3 बच्चे हैं, एक का उम्र 15 साल है, एक का उम्र 10 साल है और एक का उम्र 5 साल है। तब 15 केजी का वजन क्या 5 साल के बच्चे को आप देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे। 15 केजी का वजन आप 15 साल के बच्चे को ही देना चाहेंगे, और 10 केजी का वजन जो है 10 साल के बच्चे को देना चाहेंगे, और 2-3 केजी का वजन जो है 5 साल के बच्चे को देना चाहेंगे। उसी तरह से आपकी जो सफलता का पैमाना है, आप जो जहां पहुंचना चाहते हैं, जितनी बड़ी सफलता लेना चाहते हैं, उतना बड़ा ही आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और उस परिश्रम करने के दौरान जो आपको कठिनाइयाँ महसूस होती है, तो आप समझते हैं कि ये क्या मेरी परीक्षा हो रही है। हाँ, परीक्षा तो होगी। आपको एक देखे होंगे बाजार में मिट्टी का हांडी बिकता है, मिट्टी का छोटा छोटा बर्तन बिकता है। उस बर्तन को भी लोग बजा बजा के ठोक ठोक के लेता है। कहीं फटा तो नहीं है, कहीं इसमें छेद तो नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। उसी तरह से आप लाखों और करोड़ों का लेना चाहते हैं आमदनी, करोड़ों के इनकम पर आप जाना चाहते हैं, आप फॉर्च्यूनर जगुआर खरीदना चाहते हैं, तो आपको बजाया जाएगा। ये विश्वास करें, आपको उसी तरह से बजाया जाएगा जिस तरह से आप सधने वाले हैं। जो आप चाहते हैं उसी के अनुसार से आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा। आप केवल ये सोच लेते हैं यार चलो हमसे नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। बड़ी ऊंचाइयों को छूने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ना हो, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं 500-600 मीटर हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आधे घंटे में चढ़ सकते हैं। लेकिन यदि माउंट एवरेस्ट को फतह करना है तो फिर देख लीजिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, कितना सारा परिश्रम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग से जूते खरीदने पड़ेंगे, उसके लिए आपको रस्सी लेना पड़ेगा, हुक लेना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ हैं। शेरपा को रखना पड़ेगा आपको साथ में, तब आप माउंट एवरेस्ट फतह के बारे में सोच सकते हैं। और बार बार आपको माउंटेनिंग का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप माउंटेन को फतह कर सकते हैं। तो सवाल वही है कि यदि आप बड़े लक्ष्य को रखते हैं तो बड़ी परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन आप ये विश्वास करें कि जिसको भी आप विश्वास करते हैं वो खुदा को करते हैं, राम को करते हैं, रहीम को करते हैं, कृष्ण को करते हैं, जिसको करते हैं परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, तो वो आपको उतना ही कष्ट देंगे जितना आप झेल सकते हैं। और यदि आप उस कार्य को करने में सक्सेस नहीं है, आप उस बर्डन को उठा नहीं सकते हैं, इसका मतलब आपने ख्याली स्वप्न देख लिया है। जीते हुए डे ड्रीमर्स हैं आप। दिन को जागते हुए स्वप्न देखना
एक अलग बात है, और स्वप्न देखने के बाद स्वप्न को पाने के लिए क्रियाशील होना, योजना बनाकर, ये एक अलग बात है। तो केवल स्वप्न देखेंगे कि मैं 2 साल में 4 साल में क्या करूँगा, तो बहुत बड़ा बंगला बना लूँगा, इतना आमदनी हमारे पास हो कि 4 साल में मैं ये क्या कहता हूँ, वो गाड़ी खरीद लूँगा, फॉर्च्यूनर खरीद लूँगा, या फिर मर्सिडीज़ खरीदूँगा, एस क्लास मर्सिडीज़ खरीदूँगा। तो 2.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी खरीदने की यदि आपने मन में सोचा है तो उसके लिए कार्य भी करना पड़ेगा, और कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि ये वाह, अरे क्या बात है, इतना ज़्यादा ऐसे करना होगा। हाँ भाई, करना होगा, क्योंकि आपको पाना भी बड़ा है। तो जितना बड़ा लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं उतना ही आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आप उस गॉड को हमेशा याद रखें कि वो आपके साथ है। आप उस पर विश्वास करें कि हम कहीं भी यदि बहुत बुरी स्थिति में रहेंगे तो गॉड हमें बचा लेंगे। ये यदि आपका बिलीव है, यदि आप किसी पर विश्वास करते हैं तो कीजिए, उस गॉड को विश्वास कीजिए कि जिस तरह एक पिता 5 साल के बच्चे को 15 केजी का वजन नहीं दे सकता है, उसी तरह आपको उतना ही बजाया जाएगा, उतना ही आपसे परीक्षा लिया जाएगा जितना आप पाना चाहते हैं। खैर चलिए, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने परमेश्वर पर पूरा बिलीव रखना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो हमको मिलेगा, और इसकी जो कठिनाइयाँ हैं वो परमेश्वर दूर करेंगे। चलिए आगे की बात करता हूँ, पॉइंट नंबर 2। क्या कि एक व्यक्ति यदि सक्सेस होना चाहता है तो उसको सक्सेस कौन करा सकता है? कोई आसमान से फरिश्ते उतर के आपको सक्सेस नहीं कराएंगे, वो किसी को प्लान जाके नहीं बताएंगे, वो आपके साथ नहीं चलेंगे, वो आपकी मोटरसाइकिल को नहीं दौड़ाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, आप हैं खुद, सेल्फ, स्वयं जो आप हैं, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। ये भरोसा आपको होनी चाहिए। आपको यदि अपने आप पर भरोसा है कि मैं इस अमुक मुकाम को हासिल कर सकता हूँ, कहें तो डायमंड को हासिल कर सकता हूँ, या फिर स्टार रूबी को पकड़ सकता हूँ, या सफ़ायर स्टार सफ़ायर बन सकता हूँ, जो बिजनेस में जिस किसी नेटवर्क मार्केट का बड़ी से बड़ी पिने हैं, उसको प्राप्त करने का लक्ष्य यदि आपने निर्धारित किया है तो उसको पाना आप ही को है। तो भरोसा खुद पर कीजिए कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, और मैं इस तरीके से वहाँ तक जा सकता हूँ। तरीका आपको खोजना पड़ेगा। क्या खोजना पड़ेगा? तरीका क्या है? कार्य करने की शैली। जो पहले आप कर रहे थे, निश्चित रूप से जो पहले आप कर रहे थे, और यदि वही आप करते रहेंगे तो जहां थे वहीं रहेंगे। जहां कभी नहीं पहुंचे हैं वहां पर पहुंचना है, तो जिस रास्ते से कभी नहीं चले हैं उसी रास्ते पर आपको चलना होगा। यही बात है। बात यही है कि आपको खुद पर सबसे पहले भरोसा होना चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूं। करने के लिए आपकी योजना होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास बोल ही दिया हूं कि योजना होना चाहिए, और उस योजना को चरणबद्ध तरीके से आगे लेकर के जाते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कोई भी व्यक्ति को सफल होने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो खुद है। खुद चाहेगा तभी सफल होगा, और खुद यदि नहीं चाहेगा सफल होने के लिए तो वो सफल नहीं हो सकता है। खुद ही यदि हार जाएगा तो कोई और उसे बेड़ा पार लगा नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी बात हो गई कि एक तो गॉड पर विश्वास करना, दूसरा क्या है, खुद पर विश्वास करना कि मैं इसे कर सकता हूँ। तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कंपनी। आप जिस कंपनी को कर रहे हैं उस कंपनी पर आपको विश्वास होना चाहिए। उसके हर तरह के प्लान को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अपने सीनियरों से तालमेल रख करके कंपनी को के हर चीज को समझना चाहिए, और कंपनी को विजिट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, यदि कंपनी को आप देख लेते हैं कि हमारी कंपनी यहाँ है,
मेरी कंपनी इस तरह से प्रोडक्ट बनाती है, यहाँ पर बना रही है, वो आपको विश्वास होगा। कंपनी को देखना, कंपनी के सारे नियमों कानूनों को बढ़िया से समझना, उसके सारे प्लान को समझ करके उस पर 110% का विश्वास करना, ये आपका काम है, किसी और का काम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें, जिस कंपनी को आप ज्वाइन किए हैं उस कंपनी को विजिट करें, कंपनी के सारे नियमों को अच्छे से जानकारी लें, वो जो समझ में नहीं आता है अपने सीनियर से समझें और उस पर पूरा विश्वास करें कि जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूँ वो सबसे बेहतर है। जुड़ने से पहले आपको कंपनी के सारे प्रोफाइल को देख लेनी चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए, और आप जब जुड़ जाते हैं और आप जब कार्य को करना शुरू कर देते हैं तो आपको सारे नियमों प्लानों को सुन समझ करके उसमें 1% माइनस नहीं होना चाहिए। आपको हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव वे में कंपनी को लेना चाहिए। कंपनी पर फेथ आपका 110% आपको सफल बना सकता है। तो सब तीसरी बात क्या हो गई सबसे महत्वपूर्ण, कि कंपनी पर फेथ होना। आप जिस किसी को मानते हैं, परमेश्वर गॉड, उस पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें और कंपनी पर विश्वास करें। चौथी बड़ी जो बात है वो बात है, कोई भी कंपनी जो आती है नेटवर्क मार्केट में वो प्रोडक्ट लेकर के आती है और प्रोडक्ट का उसमें बिजनेस होता है। प्रोडक्ट को खरीदते हैं, प्रोडक्ट हम लोगों को शेयर करते हैं तो वहाँ से पीवी और बीवी जनरेट होता है, उसके द्वारा हमारा क्या होता है, लेवल फाइनल होता है। तो प्रोडक्ट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लूं और प्रोडक्ट का नॉलेज केवल लेना नहीं है, उसको उपयोग में लाना है। उपयोग में लाएंगे तब लोगों को बोलेंगे तो दिल से बोलेंगे, उपयोग में नहीं लाएंगे, प्रोडक्ट का वीडियो देखेंगे, प्रोडक्ट का किताब देखेंगे और लोगों को बताने जाएंगे तो केवल दिमाग से आप बात करेंगे। 100 दिमागदार व्यक्ति के ऊपर एक दिल वाला भारी पड़ता है। ये सब चीज़ें आप लोग सभी जानते हैं। तो जिस प्रोडक्ट को आप यूज किए हुए हैं उस प्रोडक्ट पर जो फेथ होगा आपका वो बहुत ज़बरदस्त फेथ होगा और वो जो बात निकलेगी वो दिल से निकलेगी। तो दिल से निकली हुई बात लोगों के दिल तक पहुंचती है और तब आपके बिजनेस को लोग साइन अप करते हैं। तो चौथा बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रोडक्ट को यूज करना, 100% प्रोडक्ट को यूज करना। यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। जब आप यूज करते हैं तब आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। यूज के साथ साथ जो अन्य सारे आपके पास टूल्स है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल है, वो सब कुछ की आप जानकारी लें, लेकिन यूज जरूर करें। यूज करेंगे तभी आपको वास्तविक चीज जो उसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट में वो है या नहीं है, यूज करने से आपका विश्वास बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट को यूज करें। एक चीज और जान लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, चाहे आरसीएम हो चाहे जो भी कंपनी हो, सारी कंपनियां बिल पर प्रोडक्ट देती है। तो सारी कंपनियां प्रोडक्ट अच्छी देती है, लेकिन आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो आपको प्रोडक्ट लगा कैसा, आप दिल से बात नहीं कर सकेंगे, केवल आप दिमाग से बात करते रहेंगे। तो दिल से बात करने के लिए क्या है, प्रोडक्ट को यूज करना जरूरी है। यूज करके जब आप प्रमोट करते हैं तो आप बोलते हैं कि मैंने इसको यूज किया, इससे ये हमको फायदा हुआ। अब क्या है, सिस्टम, गोल कहा जा रहा है। नेटवर्क मार्केट में गोल बनाओ, गोल नहीं तो रोल नहीं। गोल तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सिस्टम से यदि नहीं चलते हैं तो गोल चाहे जितना बना ले, गोल को अचीव करने के लिए कंपनी का सिस्टम जरूरी होता है। सिस्टम से काम करेंगे तो एक गोल, दो गोल, गोल 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 पाते रहेंगे। सिस्टम, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करें। कंपनी का जो सिस्टम है उस सिस्टम पर चलते हुए आप किसी भी बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जो मुख्य रूप से सिस्टम है उस पर मैं बात करूं, मैं 21 गोल्डन रूल डाला हुआ हूँ इस वीडियो से बनाने से पहले ही। आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 3 वीडियो है,
6 बेसिक है, 7 कार्डिनल रूल है और 8 कोर स्टेप है। यदि इस तीनों का आप पालन करते हैं तो समझिए कि आपने कंपनी के सिस्टम को फॉलो कर लिया। 6 बेसिक एकदम शुरुआती चीज़ है, कैसे बिजनेस को प्लान देना है, कैसे बिजनेस को शुरुआत करना है, नए लोगों के साथ कैसे मीटिंग करना है, सारा चीज़ 6 बेसिक में है। 7 कार्डिनल रूल, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ। क्या नहीं करना चाहिए, जो हम फील्ड में कर देते हैं वो हमको फील्ड में नहीं करना चाहिए, वो सारा चीज़ 7 कार्डिनल रूल। 8 कोर स्टेप, कोर बने। यदि आप कोर का बढ़िया से पालन करते हैं तो वह दिन दूर नहीं कि आप कंपनी के कोर लीडर बन जाएंगे। तो आपको कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना चाहिए और खास करके आरसीएम के लिए 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल, 8 कोर स्टेप, जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसका लिंक दे देंगे, आप इसको जाकर के फिर से देख सकते हैं। 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर स्टेप। तो सिस्टम को फॉलो करते हुए जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, कंपनी पर विश्वास करते हैं, प्रोडक्ट को यूज करके प्रोडक्ट पर विश्वास जब आपका होता है तो सिस्टम को फॉलो करना बाकी रह गया। सिस्टम को फॉलो करेंगे, बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों तक जाएंगे। ये 5 महत्वपूर्ण तथ्य थे किसी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए, खास करके आरसीएम में सक्सेस होने के लिए जो विश्वास करना है, इस 5 तथ्यों पर विश्वास करना है। आपसे मिल करके, आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप इस चैनल में यदि पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंची है, आपको इंस्पायर करता है, आपको अच्छा लगा, तो एक अच्छा वीडियो किसी इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है। आप अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। मेरा उद्देश्य कि जहाँ पर कंपनी के बड़े लीडर नहीं पहुँच रहे हैं, जहाँ पर कंपनी का अपलाइन नहीं है, वहाँ ये वीडियो पहुँचे और लोगों को फ़ायदा हो। इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग में लोग अच्छी ऊंचाइयों तक पहुँचे, ये मेरी ये शुभकामनाएँ हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। जय आरसीएम।